आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शिक्षा की एक व्यवस्था पे, और ये बिहार की है। ये कथा बिहार की है और बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे एक सवालिया निशान है। सवालिया निशान क्या है कि हमारे बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है, इस तरह से एजुकेशन सिस्टम बनाया है जिससे कि गरीब आदमी पढ़ ना सके। जो अति पिछड़ी वर्ग के लोग हैं, जो दलित समाज से बिलोंग्स करते हैं, जो गरीब हैं, जो मध्यम वर्गीय है, उनका सर्वांगीण विकास, उनके बच्चों का सर्वांगीण विकास हो ही नहीं। ऐसा हमारे यहाँ का कल्चर डेवलपमेंट किया गया है और सरकारी स्कूल का व्यवस्था किया गया है। जैसे अगर आप जाएंगे, दिल्ली में जाइए, केरला में जाइए या पंजाब, हरियाणा, गुजरात वगैरह में जाइए, तो वहाँ ऐसा व्यवस्था है कि अगर आपके बच्चे को अगर इंग्लिश मीडियम पढ़ने का मन है तो इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूल में ही पढ़ाई होगी। अगर आपके बच्चों को हिंदी मीडियम पढ़ने का मन है तो उसका भी इंतजाम सरकारी ही स्कूल, एक ही स्कूल में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों की पढ़ाई होती है। अब क्या होता है कि इससे क्या होता है, वहाँ बच्चों में क्वालिटी बेटर हो पाती है। वहाँ शहरों में जाएंगे, दूसरे राज्यों में जाएंगे तो सभी स्कूल में है ना, शुरू से ही आपको कंप्यूटर की पढ़ाई होगी, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट की पढ़ाई होगी, इंग्लिश की पढ़ाई होगी, लैंग्वेज की पढ़ाई होगी, और वो सारी सुविधाएं बच्चों में होती है जो एक मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के लिए ज़रूरी है। अगर मान के करके चलिए, बिहार में 2 करोड़ से भी ज़्यादा बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, 2 करोड़ से ज़्यादा। अब समझ जाइए कि 2 करोड़ बच्चों का भविष्य तो गवर्नमेंट पे निर्भर है कि गवर्नमेंट 2 करोड़ बच्चों को बेटर एजुकेशन अगर दे देगी तो 2 करोड़ बच्चे का भविष्य बन जाएगा। अगर 2 करोड़ बच्चों को अगर बेटर एजुकेशन नहीं देगी, शिक्षा व्यवस्था नहीं ढंग से देगी, तो वही है, कहीं ना कहीं मजदूरी करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ काम करना पड़ेगा, वो अपने आप को असंतुष्ट रहेगा और इस समय के अनुसार वो फाइट नहीं कर पाएगा। तो मेरा यही मुद्दा है कि बिहार सरकार को भी चाहिए, जब दूसरे राज्य सरकार अपने स्कूल में इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम का दोनों व्यवस्था एक ही स्कूल में कर रही है, तो हमारा बिहार सरकार क्यों नहीं कर सकती है और इस पे विचार क्यों नहीं कर रही है? और विपक्ष में भी जो बैठे हुए लोग हैं, आज तक एक बार भी 70 साल में ये आवाज़ क्यों नहीं उठी कि भाई हमारे भी गरीब बच्चे हैं, जो दलित बच्चे हैं, जो वंचित बच्चे हैं, जो शोषित बच्चे हैं, उनका अधिकार का हनन हो रहा है, वो क्यों नहीं इंग्लिश मीडियम से पढ़ सकता है? ये सर्व शिक्षा अभियान के तहत ये है कि सभी को पढ़ाना है, सभी को बढ़ाना है, तभी विकसित बिहार बनेगा और विकसित भारत बनेगा। लेकिन हम तो आधा ही कर देते हैं, हम कटिंग कर देते हैं, हम मतलब मुख्य धारा से जोड़ने का जो सिस्टम है उसी को ही हम तोड़ देते हैं, तो फिर हमारा विकास कैसे होगा? अब समझ जाइए, 2 करोड़ बच्चे अगर अभी पढ़ रहे हैं, अगर उनको बेटर क्वालिटी एजुकेशन मिल जाए, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई हो जाए, कंप्यूटर का पढ़ाई उसको मिल जाए, कम्युनिकेशन का पढ़ाई हो जाए, सब कुछ अगर हम अपडेट करेंगे तो हमारे यहाँ के बच्चे जाएंगे, अच्छे जगह पे जाएंगे और फिर बेटर शिक्षा, बेटर जॉब कर पाएंगे और कहीं भी जा कर के झंडा फहरा करके आएंगे। लेकिन हम लोग ऐसा सिस्टम बनाए हुए हैं, हमारे गवर्नमेंट ऐसा सिस्टम बनाए हुए है कि बच्चे 15 साल 20 साल पढ़ते तो ज़रूर है, लेकिन क्वालिटी डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। गरीब बच्चों को इस तरह से पढ़ाया जाता है कि अंत तक सफलता उनको हाथ नहीं लगता है, और जिनके पास कुछ पैसे होते हैं वो उनके बच्चे सफल हो पाते हैं। और चूँकि उन लोग क्या है कि अपने प्राइवेट से पढ़ा लेते हैं, प्रोफेशनल क्लास करा लेते हैं, इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई करवा लेते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक लोगों का ध्यान दें, और कम से कम हर साल 2 लाख 2.5 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, महाराज कर क्या रहे हैं? तो 2 लाख, अब अगर मान के चलिए कभी जो 2 लाख मैं बोल रहा हूँ, 2 करोड़, अगर मान के चलिए अभी हम 2 करोड़ बच्चों को बेटर शिक्षा नहीं देंगे तो यही तो 2 करोड़ बेरोजगार नया बन जाएगा। फिर क्या होगा? हमारे समाज का डेवलपमेंट कैसे होगा? तो इसके लिए मैं यही आवाज़ उठा रहा हूँ कि हर लोगों की ये जिम्मेदारी है कि कम से कम मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, इस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हम लोग बिहार में सरकारी स्कूल में इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई हो। इसके लिए हम लोग आवाज़ बुलंद कर सके और समय रहते इस पे काम किया जा सके, गवर्नमेंट इस पे संज्ञान ले। तो देखिए, इसी के लिए हम लोग कहेंगे कि अगर बिहार को बदलना है तो बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। हमारे ये है कि कोई गरीब घर में जन्म ले लिया, कोई अति पिछड़ी घर में जन्म लिया तो वो अभिशाप नहीं हो गया?
उसको हमें क्वालिटी देना है और उसको भी मुख्य धारा में जोड़ना है, जिससे कि उनकी भी पढ़ाई बेटर हो। कोई भी हो, गरीब घर में जन्म ले लिया तो उसका शिक्षा का अधिकार ही खत्म हो गया। वो स्कूल जाएगा, आएगा, खिचड़ी खाएगा और 15 साल 20 साल पढ़ेगा, क्वालिटी डेवलपमेंट ही नहीं होगा। तो इसीलिए मैं गवर्नमेंट को ये कह रहा हूँ कि कम से कम ये क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर मान के चलिए बहुत बच्चे से मैं मिलता हूँ तो कहता है तो वो चाहता भी है आगे की ओर पढ़ाई करना, तो पढ़ाई नहीं कर पाता है। मैं पूछता हूँ कि क्यों नहीं भैया पढ़ाई कर पाते हो, तो क्या बोलते हैं, कहते हैं कि देखिए ना कि अब हमको सिलेबस समझे में नहीं आता है। ग्रेजुएशन और पीजी में और इंजीनियरिंग में, सीए एमबीए में हमको समझे में नहीं आता है। क्यों नहीं समझ में आता है, तो सब दिन पढ़े हिंदी मीडियम से, अब अचानक हो गया पीजी के बाद हो गया इंग्लिश मीडियम, क्या करेगा। तो ये बेवकूफ़ किसे बनाया जा रहा है, ये बेवकूफ़ बच्चों को बनाया जा रहा है, यहाँ के गार्जियन को बनाया जा रहा है, ताकि बच्चे उन्नति न कर सके और हमारे बिहार के लोग वही 5 किलो अनाज के लिए लाइन लगा सके और यही दुर्दशा के लिए तैयार हो सके। इसीलिए मैं बिहार सरकार से यही मांग कर रहा हूँ कि ये जो सिस्टम में सुधार किया जाए और हमारे गरीब गुरबा के जो बच्चे हैं, अति पिछड़ी और वंचित लोगों के जो बच्चे हैं, उनको भी अंग्रेजी मीडियम का पढ़ाई होगा और सरकारी स्कूल में होगा, इसकी व्यवस्था किया जाए। दूसरी नंबर बात है कि हर स्कूल में कंप्यूटर की पढ़ाई हो। प्राइवेट स्कूल में जाते हैं जिसका कुछ भी स्ट्रेंथ नहीं है, वो कंप्यूटर का क्लास कराता है और 56,000 करोड़ का बजट है, हर साल हम खर्च करते हैं और स्कूल में कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं है। समय के साथ अगर बच्चे को एजुकेशन नहीं देंगे तो वो बच्चे आगे बढ़ेंगे कैसे। तो इसके लिए हमारी जिम्मेदारी है और सरकार की भी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम आवाज़ उठाएं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी सपोर्ट कीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर हो और इस पर संज्ञान हो सके और जो हर साल 2 करोड़ बच्चों का जो भविष्य गर्त में जा रहा है ना 15 साल 20 साल पढ़ने के बाद भी लोग बेरोजगार हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है। अगर क्वालिटी प्रोडक्ट हो जाएगा, हम अपने बच्चे को एजुकेशन में क्वालिटी देंगे, वो खुद ही रोजी रोजगार ढूंढ लेगा, सरकार पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो मुख्य धारा से जुड़ा हो, चाहे नहीं जुड़ा हो, चाहे कितना भी पिछड़ा हो, वंचित हो, दलित हो या मध्यम वर्गीय हो या गरीबी स्थिति में जीता है, कम से कम सर्व शिक्षा अभियान के तरह सभी के बच्चे को उचित शिक्षा मिलना चाहिए। तभी होगा कि अगर उनके माता पिता अगर खेत में घास कर रहे हो, मजदूरी करने के लिए मजबूर हो, तो कम से कम उनके बच्चे उनके परिवार का, समाज का उत्थान कर सके और अपने आप को मुख्य धारा में जोड़ सके। और इसके लिए मैं सभी लोगों से चाहता हूं कि सभी लोग मिल करके इस आवाज़ को उठाएं, ताकि हर सरकारी स्कूल में, जितने भी सरकारी स्कूल में, और ये कोई मैं नया बात नहीं बोल रहा हूं साहब, ये हर जगह होता है। आप दिल्ली में चले जाइए, पंजाब में चले जाइए, हरियाणा में चले जाइए, है ना, केरला में चले जाइए, सब जगह होता है। तो ये कोई नया बात नहीं है, लेकिन बिहार के लिए एक नया बात है। बिहार के लिए एक नया बात है कि सरकारी स्कूल में अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई हो। और जब तक आप लोग इस चीज़ का डिमांड नहीं करेंगे, इस चीज़ का डिमांड नहीं करेंगे, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, तब तक इस चीज़ का काम नहीं होगा। ऐसे भी यहाँ के नेता जो है, वो बहुत चतुर है, वो समझते हैं कि यहाँ अगर शिक्षा की व्यवस्था अगर बेटर कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ के लोग जागरूक हो जाएगा, और जब यहाँ के लोग जागरूक हो जाएगा तो हमारा अधिकार हमें बड़ी मुश्किल से जीतना पड़ेगा, है ना। लोग को समझदार नहीं हो, लोग को शिक्षा न मिले, सभी लोगों के हाथ में रोजगार न हो, इसके लिए ये लोग प्लानिंग करते रहते हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि आप सभी लोगों को जागना होगा, एक हमें जागने से नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि जगिए और जगाइए, शिक्षा का कम से कम अधिकार मांगिए और कम से कम अपने बच्चों के लिए जरूर जगिए, या पड़ोसी के भी बच्चे, अपने पास बच्चे पढ़ लिख लिए हैं तो कम से कम पड़ोसी के अधिकार के लिए जरूर लड़िए। इसी के साथ मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे सरकारी स्कूल में इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई हो और गरीब और वंचित वर्ग के लोग और पिछड़े जो लोग हैं, सभी लोग इसकी पढ़ाई कर सके। इसी के साथ जय बिहार, जय जय बिहार।